हेलो साथियों, मैं आयुष दानिश एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ में। और आज की क्लास में हम लोग देख रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। हम लोग पहले देख रहे थे और इस टेंस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ बातें की थी। हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या क्या हमने देखा था, एक बार फिर से मैं आपका रिवाइज करा देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हमने देखा था इस टेंस की पहचान के जो है हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने इसके देखने के बाद में हम लोगों ने इसकी कुछ फॉर्मूला देखा था हमने कि सबसे पहले जो आता है आपका सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। फिर इसके बाद में हम लोगों ने इसके कुछ वाक्य किए थे अफर्मेटिव टेंस के। ये राम एक पत्र लिख रहा है, ये सब हमने कर लिए थे, कुर्सी बना रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस भी कर लिया था और इसका इंट्रोगेटिव भी हमने कर लिया था। अब हम लोग इसका करने जाएंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यू एच वाला भी कर लिया था हमने। और हम अब इसका करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले हमको पता है कि अगर वाक्य में डब्ल्यू एच आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है, एक मिनट में ड्रॉ ले लेता हूँ, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, कलर पेन का चेंज कर, ठीक है। तो फिर इज एम आर, फिर आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नोड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है आपका आईएनजी और फिर क्या आता है आपके ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या, मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ। तो क्या जैसे ही बीच में आते हैं आपके दिमाग में घोड़े दौड़ने लगे होंगे। और घोड़े क्या दौड़ रहे होंगे जब क्या बीच में आता है, तो सबसे पहले क्या आता है आपका डब्ल्यू एच वर्ड आता है। और डब्ल्यू एच वर्ड क्या की स्पेलिंग क्या होती है, वाट होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद इज एम आर में से लिखना है। तो इज एम आर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं। तो मैं के साथ में क्या आता है, एम आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। एम के बाद में वापस इज एम आर में से लिख लिया हमने एम, फिर हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई। इसके बाद नोट को ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिखना। तो लिखने की स्पेलिंग हमको पता है, राइट होती है। क्या होती है, राइट होती है। और राइट के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। तो हम लोग क्या बनाते हैं, राइटिंग बनाते हैं, ठीक है ना। राइटिंग ये वाला यहाँ से उतार लेना चाहो तो स्पेलिंग यहाँ समझ में नहीं आया हो तो, है ना। तो राइटिंग के बाद में हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसमें क्या है, क्या हम नहीं लिख रहे हैं। तो क्या आगे आ गया, तो इसका मतलब हमें डब्ल्यू एच वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें डब्ल्यू एच वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आगे देखते हैं, हम सीधा क्या देखेंगे, इज एम आर में से हमको क्या लिखना है। तो अब इसको देखने के लिए, इज एम आर को देखने के लिए हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हम किस में आता है, बहुवचन में। और बहुवचन के साथ क्या आता है, हमेशा आर आता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आर लिखेंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हम की स्पेलिंग क्या होती है, वी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, भी हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, नोट का नोट यहाँ पे उतार देंगे। फिर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है, लिखना। तो लिखने की स्पेलिंग क्या होती है, राइट। और राइट के साथ क्या आएगा, आई एन जी आएगा। तो राइटिंग लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या तुम नहीं खा रहे हो। तो क्या को देखते ही आगे अगर हमारा क्या आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू एच नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इज एम आर में से। और इज एम आर में से कब क्या लिखना है हमको, तुम। तुमको देखते हैं हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। और आर हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यू के साथ क्या आता है, हमेशा यू को क्या माना जाता है, बहुवचन माना जाता है। क्या माना जाता है, बहुवचन। और बहुवचन के साथ हम क्या लिखते हैं, आ लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, यू। और फिर क्या आ गया, नोट। और नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने की क्या होती है, ईट। और ईट के बाद क्या लगा देंगे, आई एन जी हम लोग लगा देंगे। क्या वह गाली नहीं दे रहा है, इज ही नॉट एब्यूसिंग। तो क्या की स्पेलिंग क्या हो गई, क्या अगर आगे देखते क्या लिखेंगे, इज एम आर में से वह देखेंगे ना, फिर हम सब्जेक्ट देखेंगे और वह के साथ क्या आएगा, इज। तो क्या लिखेंगे, इज। और क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, वह।
तो वह की स्पेलिंग ही लिख दी हमने। फिर हमारा क्या नोट, और फिर गाल, और फिर क्या है वर्ब। वर्ब क्या है? गाली देना। तो गाली देना की स्पेलिंग क्या होती है? एब्यूज। क्या होती हैं? एब्यूज होती हैं। और एब्यूज के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। तो गाली दे रहा है, ठीक है। इसके साथ में लास्ट हमारा प्रश्न है आज का इस वीडियो का, यह लड़का क्यों नहीं लिख रहा है? क्यों अगर बीच में है, क्यों अगर बीच में है तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा। और डब्ल्यू एच वर्ड क्या है? क्यों, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है? वाई। और फिर क्या आएगी? इज एम आर में से क्या आएगा? तो इज एम आर में से हमको क्या लिखना है? पहले सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट क्या है? यह लड़का। सब्जेक्ट क्या है? यह लड़का। और यह लड़का अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे? इज। और फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट? दिस बॉय। और फिर नोट का नोट। और फिर राइट की स्पेलिंग लिखेंगे, लिखना की राइट। और फिर क्या लगा देंगे? आई एन जी हम लोग लगा देंगे। इसके बाद हमारी एक और लास्ट स्लाइड थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, है ना, रूल्स एंड एग्जांपल्स। तो ये हमारे जो भी फॉर्मूले एक साथ मैंने दे दिए हैं यहाँ पर, ताकि आप लोगों को जो है आसानी रहे समझने में। आप लोगों को किस में आसानी रहे? समझने में आसानी रहे, इसलिए मैंने ये एक साथ दे दिए हैं। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले मैंने अफर्मेटिव के फॉर्मूले लिखाया था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा था नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा था, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला देखेंगे, अगर डब्ल्यू एच वर्ड अगर बीच में है तो हम डब्ल्यू एच का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम डब्ल्यू एच वर्ड का कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। तो डब्ल्यू एच वर्ड होगा तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, फिर इज एम आर, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इसके साथ हम लोग जो है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट वाली जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। कौन सी स्टार्ट करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट वाली क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में आ चुके हैं। और आपका प्रेजेंट कंटिन्यू तक हमने क्लास कंप्लीट कर ली है। अभी तक की क्लास हमारी कहाँ तक हो चुकी है? प्रेजेंट कंटिन्यू तक की हमारी क्लास हो चुकी है। हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई होगी। अगर आप रोज़ पढ़ रहे हो, रोज़ वीडियो देख रहे हो और कंटिन्यू नोट्स बना रहे हो तो आपको किसी प्रकार की परेशानी यहाँ पर नहीं हुई होगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या क्या आता है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ देखते हैं कि जो हिंदी वाक्य होगा उसके अंत में क्या क्या आएगा आपका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट हैं? तो आपको देखने को मिलेगा वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, या फिर आ की मात्रा या है मिलेगा, या फिर आ की मात्रा के बाद में आपको है मिलेगा, या फिर ये के बाद में है देखने को आपको मिलने वाला है। जैसे राम खाना खा चुका है ना, राधा गाना गा चुकी है, राम दिल्ली से आया है ना, है भी मिलेगा पीछे अगर आ की मात्रा मिलेगी तो, ठीक है ना। ये मिलेगा या मिलेगा, ये सब वाक्य आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसी के साथ हम लोग जो है आगे की स्लाइड पर बात करेंगे। आगे की स्लाइड हमें अभी चला देते हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, या है, आ है, ये हैं आदि शब्द देखने को मिलेंगे, ठीक है। लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको सही लगे वो आप लोग कर लो, ठीक है। इसी के साथ अगली स्लाइड हम देखते हैं। अगली स्लाइड हम लोग देख अगली स्लाइड, हाँ, सबसे पहले हम लोग हमेशा बात करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की यानी कि सकारात्मक वाक्य की, किसकी?
सकारात्मक वाक्य की बात हम लोग करते हैं, सकारात्मक वाक्य की, ठीक है, की बात करते हैं सकारात्मक वाक्य की, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, अगर कर्ता आई वी यू दे या बहुवचन हो। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, क्या, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है यहाँ पे हैज या हैव को चुनना होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज या हैव। तो हैज किसके साथ आएगा, हमेशा एक वचन के साथ में, किसके साथ आएगा, एक वचन के साथ में। और हैव हमारा आएगा बहुवचन के साथ में, किसके साथ में आएगा, बहुवचन के साथ में आएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम करते हैं सेंटेंस सोल्व। सेंटेंस हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमारा फॉर्मूला है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारा अगला वाक्य है, ज्ञान ने चाय पी ली है ना। तो ली है ना, ये किस में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है ना। या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ली को हटा दो, ऐसे लिखो, ज्ञान चाय पी चुका है, क्या लिखोगे, ज्ञान चाय पी चुका है, ठीक है ना, या ले चुका है, ठीक है ना। चाय में हमेशा पीना नहीं होता है, चाय हमेशा लेना होता है, उसके लिए टेक का ही यूज किया जाता है। चाय जब भी ले देते हो ना तो हमेशा टेक का प्रयोग होता है, ड्रिंक का प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ज्ञान, क्या है, ज्ञान। तो ज्ञान की स्पेलिंग क्या होगी, GYAN, ज्ञान, ठीक है ना, होगा ज्ञान। और ज्ञान की स्पेलिंग हमने लिखी है